कल जहाँ तक हम समझे थे उसके आगे आज चलते हैं। एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। कोई पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश Q। अब थोड़ा सा देखो, लिखाने के लिए, नोट्स देने के लिए ये टाइम नहीं है। आप बुक की हेल्प से, किताब की सहायता से आप नोट्स बना लीजिए और बहुत ज़्यादा काट छाट नहीं करनी। जब आप ये पूरा क्लास लिए रहेंगे, 10 मिनट 15 मिनट का जो कुछ वीडियो है इसको देखे रहेंगे, तो बुक में आप अपने आप जान जाएंगे कि आपको कितना लिखना है और कितना छोड़ना है। ऐसे हम पेज नंबर ये देखो सब, कभी कभी बच्चों के पास बुक अलग अलग राइटर की रहती है, तो उसके लिए आप लोग परेशान न होइए, कोई बहुत मैटर नहीं है। जो टिपिकल चीज़ें हैं, जो उसमें समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो आपके लिए कठिनाइयाँ हैं, उनको हम दूर कर दे रहे हैं। इसके बाद जब किसी हेडिंग को, किसी पॉइंट को आप अच्छे से समझ लेते हो, किसी टॉपिक को, तो उस पर क्या लिखना है और कितना लिखना है ये आप खुद कर सकते हो। लेकिन थोड़ा बुक की हेल्प ले लोगे तो बहुत अच्छा होगा। इसके लिए परेशान ना हो, आप छोटे बच्चे नहीं हो कि तुमको एक एक लाइन वर्ड टू वर्ड लिखाया जाए। तो चलिए, अब हमें लिखना है पॉइंट चार्ज के कारण। इससे r दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो मान लिया कि कोई बिंदु Q है, प्लस Q चार्ज है बिंदु O पर, और इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें ज्ञात करना है। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना जानते कैसे हैं? इन्फिनिटिव से Q0 चार्ज को P तक लाने में किए गए कार्य की गणना करेंगे और फिर उस Q0 के वैल्यू से, उसके मान से डिवाइड कर देंगे। तो पहले हमको W कार्य निकालना है, तो इन्फिनिटिव से पॉइंट P तक कार्य निकालना है। और जो इसमें समस्या है कि इन्फिनिटिव पर बल कुछ और होगा, 0 होगा। फिर जैसे जैसे हम इसके नज़दीक आएंगे, पॉइंट प्लस Q चार्ज के नज़दीक, प्लस Q0 चार्ज को, परीक्षण धन आवेश को जैसे जैसे इसके नज़दीक लाते जाएंगे, वैसे वैसे फोर्स का मान बल बढ़ता जाएगा। जैसे मैग्नेट के पास हम कोई लोहे की चीज़ ले जाते हैं तो उनके बीच में नज़दीकी बढ़ने के साथ, दूरी कम होने के साथ फोर्स बढ़ता रहता है। उसी तरह से यहाँ भी सेम मैनर में जैसे जैसे Q प्लस Q चार्ज के नज़दीक आता जाएगा, फोर्स का मान, बल का मान बढ़ता जाएगा। इसलिए कोई फिक्स न बल है और ना हमें उस बल के लिए फिक्स डिस्टेंस है। इन्फिनिटिव बहुत अनंत पर, तो अनंत से यहाँ तक लाने के लिए, इन्फिनिटिव से यहाँ लाने के लिए, तो इन्फिनिटिव पर तो 0 है और r पर हमें निकालना है। तो हम किसी पॉइंट A पर हम पहले फोर्स निकालें, फिर उसको थोड़ा सा हिलाएं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा कर देंगे तब तो फोर्स बदल जाएगा। थोड़ा सा हम पॉइंट P की ओर लाते हैं, बहुत अल्प दूरी, बहुत स्मॉल डिस्टेंस, इसको dx से रिप्रेजेंट किया गया है। अब इतना स्मॉल डिस्टेंस है कि इतने डिस्टेंस में फोर्स बदल नहीं जाएगा, और जब फोर्स नहीं बदलेगा तो इस डिस्टेंस से फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, बल गुणे विस्थापन कर देंगे और हमें थोड़ा सा कार्य मिलेगा। इस थोड़ी सी दूरी को विस्थापित करने में थोड़ा सा कार्य मिलेगा, फिर उसको हम इंटीग्रल कर देंगे। समाकलन विधि से, एडवांस मैथमेटिक्स की सहायता से हम टोटल कार्य निकालेंगे। तो बिंदु O से प्लस Q चार्ज से x दूरी पर कोई पॉइंट P है, इसको मान लिया हमने कि ये डिस्टेंस x है और x दूरी पर कोई पॉइंट A है, ये पॉइंट A है। तो वो बिंदु A पर पहले हम बल निकालेंगे। तो बल का मान आप जानते हैं कूलम्ब्स लॉ से। तो मान लिया कि यहाँ पर बल F लग रहा है, F बल लग रहा है बिंदु A पर। यहाँ से dx दूरी हमें पॉइंट B तक लाना है, तो प्लस Q0 को A से B तक लाने में किया गया कार्य, माने थोड़ी सी दूरी, थोड़ा सा इसको P की ओर लाएंगे, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लाएंगे तब तो फोर्स बदल जाएगा। तो बहुत थोड़ी दूरी में, जहाँ तक फोर्स न बदले, किया गया कार्य dW इक्वल टू F इंटू dx, बल गुणे विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ये आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव लगेगा। नेगेटिव क्यों लगेगा? फोर्स की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, फार अवे। कहाँ से? प्लस Q0 पर ये प्लस Q चार्ज इसको अपने से दूर भगाएगा, फार अवे डायरेक्शन में, इसमें फोर्स लगेगा। और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, जो हमारा विस्थापन है, हम A से B की ओर, माने हम Q0 को प्लस Q आवेश की ओर ला रहे हैं, इसके नज़दीक ला रहे हैं, और फोर्स हमारा इससे दूर भगाने का प्रयास कर रहा है। हम उस बल के विरुद्ध, बल
गुणे बल की दिशा में विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए, फोर्स की डायरेक्शन में, तब W इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स होता है। लेकिन यहाँ पर हम उस फोर्स के अगेंस्ट ला रहे हैं, उल्टा ला रहे हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स के बल के विरुद्ध विपरीत दिशा में है, इसलिए यहाँ पर माइनस डी एक्स लगा है। तो F इंटू माइनस डी एक्स, ये थोड़ा सा कार्य हुआ। अब हमारा जो उद्देश्य था पूरा इन्फिनिटिव से A तक लाने में, तो Q नॉट को इन्फिनिटिव से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य निकालना है, हमारा ये उद्देश्य है। ये R डिस्टेंस पर पॉइंट P है, यहाँ तक हमें कैलकुलेट करना है, तो इन्फिनिटिव से लाना है P तक। तो Q नॉट को इन्फिनिटिव से P तक लाने में किया गया कुल कार्य W इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, जो थोड़ा सा कार्य हुआ है इसी का हम विस्तार कर दें, इसी का इंटीग्रल कर दें। तो इंटीग्रल ऑफ एफ डी एक्स, ये है समाकलन। इसके बारे में आप लोग अभी ज़्यादा नहीं जानेंगे और बाय वाले तो शायद कभी नहीं जानेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ जितनी ज़रूरत पड़ी हम बताते चलेंगे, ठीक है। मैथ वाले बच्चे भी अभी नहीं जानेंगे, वो थोड़ा जब इंटीग्रल मैथ में पढ़ाया जाएगा तब जानेंगे, लेकिन आप इसको समझते रहिए, जहाँ जरूरत पड़ेगी हम समझा देंगे। एफ इंटू डी एक्स थोड़ा सा कार्य हुआ, इसका हम एक प्रकार से इंटीग्रल कर रहे हैं, एक प्रकार के समेशन होता है। तो कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटिव से ला रहे हैं, इन्फिनिटिव पर डिस्टेंस भी इन्फिनिटिव है, तो इन्फिनिटिव से हम और डिस्टेंस तक ला रहे हैं। तो इंटीग्रल ऑफ एफ माइनस डी एक्स और इन्फिनिटिव से आर तक। यही चीज आगे बढ़ते हैं। एफ क्या है, एक्स दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच में लगने वाला बल है। कूलॉम्स लॉ से क्या होगा, दो चार्जेस हो क्यू नॉट और इनके बीच की डिस्टेंस एक्स हो, तो उनके बीच में लगने वाला बल एफ इक्वल टू फोर्स, एफ इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, जहाँ के क्या है, वो जिस मीडियम में दोनों चार्जेज है उसके परमिटिविटी है, इलेक्ट्रिक है, ठीक। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो यहाँ से इसको हिंदी में कहेंगे माध्यम का परावैद्युतांक। इस तरह से इसको आगे बढ़ाएं। तो जब भी इंटीग्रल करना होता है या समेशन करना होता है, तो जिसका हमें समेशन नहीं करना है, ठीक, जो हमारी अचर राशियां हैं, जो कांस्टेंट है, उनको हम इंटीग्रल से बाहर करते हैं, उनका कुछ लेना देना नहीं इंटीग्रल से। तो 1/4πε0 के क्यू नॉट, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, चेंज केवल एक्स में हो रहा है। तो ये चीज़ें ये इंटीग्रल से बाहर आ गई। निगेटिव का भी अंदर कोई रोल नहीं, निगेटिव को भी बाहर कर दिए। अब बचा कितना, 1/x² dx, और इसी को हम कहेंगे, सारी चीज़ें बाहर वाले से पढ़ा रहने दें। अब 1/x² dx को कहेंगे x⁻² dx, और x⁻² dx इसका जब हम इंटीग्रल करेंगे, इस पॉइंट पे बच्चे बहुत ध्यान दें, यहाँ पर यही है इंटीग्रल, ठीक। और वो यहाँ बुक में थोड़ी मिलेगा, बुक में तो ऐसे लिखा है। तो इसमें हम फार्मूला यूज करते हैं, जो वो है इंटीग्रल ऑफ x⁻n dx। ये x पर जितनी भी पावर हो उसी को 1 यूनिट बढ़ा दीजिए, इसको बढ़ाएंगे तो हो जाएगा x⁻n+1 x⁻n+1/n+1। ये पावर बढ़ाओ, बढ़ी हुई पावर से भाग कर दो, हो गया इंटीग्रल। उसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो x⁻−2 था, इसमें हमने +1 किया, तो -2 + 1 कितना हो गया, x⁻−1। ये बढ़ी हुई पावर है, इसी से डिवाइड कर दिया, तो x⁻−1/-1, और ये -1 माइनस क्यू नॉट के पास जाएगा, तो ये नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी दोनों तरह से। माइनस इंटू माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव खत्म हो जाएगा। यहाँ मिला W इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू नॉट। ये ऊपर की सारी क्वांटिटीज़ हैं जिनसे हमको कुछ चेंज जिनमें नहीं करना है, उसको ऐसे ही लिख दिया। अब x⁻−1 केवल बचा, x⁻−1 को हमने लिख दिया 1/x। और कहाँ से कहाँ तक जो भी चेंजेज हो रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक हो रहे हैं, तो इन्फिनिटिव से r डिस्टेंस तक, पॉइंट P तक हम निकाल रहे हैं, इन्फिनिटिव से P तक निकाल रहे हैं। ये तो प्लस क्यू चार्ज से, जिसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुई, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है, उससे इन्फिनिटिव की दूरी इन्फिनिटिव और P की दूरी r। तो हमारी जो लिमिट है, कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इस रेंज में यही तुम्हारी लिमिट है। तो हमारी जो
इस टॉपिक पर जो हमारी लिमिट है वो होगी इन्फिनिटी से आर तक। तो इन्फिनिटी से आर ये हम लिखते चल रहे हैं, इन्फिनिटी से आर, इन्फिनिटी टू आर लिखते जा रहे हैं, इसमें कुछ कर नहीं रहे। जब समाकलन पूरा हो जाता है तब इसको करते हैं। समाकलन करने से पहले हमें ध्यान रखना है कि x की वैल्यू हमें इन्फिनिटी से आर तक रखनी है। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट। ये इसको हम कई बार बताए हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहले वीडियो नहीं देखे होंगे। तो समाकलन पूरा हो जाने के बाद, इंटीग्रल पूरा हो जाने के बाद सबसे पहले x की जगह पर अपर लिमिट, ये जहाँ x लिखा है पहले अपर लिमिट, बाकी चीज़ों को ऐसे उतार दो, जो जिसमें x नहीं है कांस्टेंट राशियों को वैसे ही उतार दिया। अब 1/x की जगह पर x की जगह पर r लिखेंगे तो 1/r, फिर माइनस के निशान, और इन्फिनिटी में लोअर लिमिट, इसको बोलेंगे लोअर लिमिट। तो 1/x की जगह पर लोअर लिमिट यहाँ इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी होता कितना है, 1/इन्फिनिटी इक्वल टू 0। तो ये 0 हो गया, इससे कोई मतलब नहीं रहा। तो मिला हमको क्या, W इक्वल टू 1/4πε0k Q0/r। ठीक, हमारा उद्देश्य था W निकालना ही कठिन था। कल हम बताए थे कि केवल वर्क डन निकालना, कार्य ही निकालना कठिन है, और कार्य निकालने के बाद पोटेंशियल निकालना बहुत इजी होता है। तो कार्य जब हमारा निकल आया, W निकल आया, तो पोटेंशियल के लिए क्या फार्मूला है, V इक्वल टू W/Q0। कल इस पर खूब चर्चा की गई थी। V इक्वल टू W/Q0। W हमने निकाला 1/4πε0k Q0/r। इसी में Q0 से डिवाइड करोगे तो Q0 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा कितना ये समझ लीजिए कि कैंसिल हो गया। यहाँ मिला 1/4πε0k Q/r, यूनिट वोल्ट। ठीक, थोड़ा सा कल एक फार्मूला हमने बताया था V इक्वल टू ED, कुछ बच्चे उसका डेरिवेशन चाह रहे थे, तो कुछ नहीं है, फोर्स इंटू डिस्टेंस करोगे। अच्छा देखें, वीडियो लंबा ना होने पावे, ठीक है। वीडियो को लंबा होने से भी बचाना पड़ता है, क्योंकि अपलोड करने में परेशानी होती है, बच्चों के लिए भी समस्या रहती है। तो कल कुछ बच्चे क्वेश्चन किए थे V इक्वल टू ED सर कैसे आया, कुछ बच्चों के लिए परेशानी हो रही थी। तो V इक्वल टू ED हमने कह तो जरूर दिया था, लेकिन वहाँ पर प्रूफ नहीं कराया था, क्योंकि टॉपिक छोड़ने पर थोड़ा सा दिक्कत होती है, बात बदल जाती है। तो V इक्वल टू ED हमने डायरेक्ट कह दिया था, उसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है। V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, कहाँ से मिलता है, W/Q0 से। W होता है F इंटू एक्स, एक्स दूरी पर डिस्प्लेस करा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड E में, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और इसमें Q0 चार्ज को x दूरी तक डिस्प्लेस करा जाए, x दूरी तक विस्थापित कराया जाए। ये दूरी है इसकी, यहाँ x दूरी तक Q0 को विस्थापित कराया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड E में। तो F इक्वल टू कितना चार्ज डिस्प्लेस करा जा रहा है, Q0, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड में, E इलेक्ट्रिक फील्ड में। F इक्वल टू QE की जगह पर Q0E इंटू एक्स होगा, और अपान Q0 से डिवाइड करोगे तो Q0 कैंसिल हो गया। V इक्वल टू क्या मिला, EX, x दूरी विस्थापित करने के लिए V इक्वल टू EX, तो D दूरी विस्थापित करने के लिए x की जगह पर अगर D डिस्टेंस होता तो हम x की जगह पर D लिखा करते, यहाँ पर D लिखते, और तब मिलता यहाँ V इक्वल टू ED। ये फार्मूला मिल गया। तो ये बहुत वैसे ही बात थी, लेकिन हमने प्रूफ नहीं कराया था, पहले कराया था, कल नहीं कराया था, सीधे यूज कर लिए थे। तो जो बच्चे पहले ना पढ़े हो तो ठीक है, उसको थोड़ा ध्यान दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बच्चों को मोटिवेट करिए, अपने साथियों को आप लोग मोटिवेट करिए, क्योंकि अगर आपका साथी पिछड़ा रहेगा तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे, तब भी कोई बहुत फ़ायदा नहीं होगा। बहुत सारे आपके साथी पीछे हैं, और मान लीजिए कॉलेज खुलता है तो फिर आपको अकेले लेकर कोई आगे बढ़े, ये कठिन होगा। इसलिए आप अपने साथियों की कैसे भी, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी, जैसे आपका संपर्क हो सकता है आप हेल्प करिए, जो भी हो सकता है। जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है आप समझकर उनको समझाइए, ठीक, अपना मोबाइल लेकर उनके पास चले जाइए, क्योंकि अगर आपकी क्लास पीछे हो गई तो आप अकेले आगे बढ़ गए तो बहुत फ़ायदा नहीं होगा। अभी 12th तक